हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमप्ली क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के जो भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा 2023-24 में होने वाली है उसके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपके लिए हमने 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिया था। आप देखते हैं नेक्स्ट जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इनको देखना है, क्योंकि इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो एग्जाम होने वाला है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो 7 अक्टूबर को, या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट या आपके जो स्टेट अगर जहाँ पे अलग टाइप का एग्जाम से दूसरी डेट में डेट हो रहा है तो भी इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 50 जो क्वेश्चंस हैं। तो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसके जो पहले के जो 50 क्वेश्चन है इसका वीडियो की जो लिंक है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप जाके डायरेक्टली लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 51 क्वेश्चन क्या है। 51 क्वेश्चन क्या है, पुस्तकों और उनके रचनाकारों में जो युग्म सही नहीं है बताना है आपको। तो ऑप्शन दिया है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये वी डी सावरकर है, लज्जा तस्लीमा नसरीन, लाइफ डिवाइन रविंद्रनाथ टैगोर, या इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो 51 का जो है सी नंबर का है ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी जो सभी जो यहाँ पे युग्म दिए हैं मतलब सही जोड़ी दिए है बिल्कुल सही है, बाकी ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका जाएगा आपका सी नंबर का, बाकी सब सही है। क्वेश्चन देखते हैं 52। भारत में मैडम ब्लाउत्स्की के थियोसोफिकल सोसाइटी के कार्य में सहयोग दिया। तो ऑप्शन दिया श्रीमती एनी बेसेंट ने, सी डब्ल्यू लेडविटर ने, कर्नल अलकाल्ट में, या फिर एबीसी तीनों ने। तो आपका जो 52 का सही आंसर जाएगा आपका टी जाएगा, मतलब तीनों ही ने क्या दिया था, मैडम ब्लाउत्स्की के जो फिक्स सोसाइटी है इसमें सबने सहयोग दिया था। क्वेश्चन देखते हैं 53। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और जिस राज्य में स्थित है वे जो युग में बेमेल हैं। तो आपको बताना है कि जो युग में दिए हुए हैं इसमें से कौन सा अलग टाइप का है। तो देखिए लोथल जो है गुजरात में है, बिल्कुल सही है। रोपड़ हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद आपका ये थोड़ा सा गड़बड़ है, रोपड़ जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और बनवाली हरियाणा में है। तो आपका जो सबसे अलग जो युग में है गलत है, रोपड़ जो हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्या देखिए, नदियों के वर्तमान नाम तथा वैदिक कालीन नाम में जो युग सम्मिलित है। तो आपको इसमें भी सही जोड़ी बनाना है। पहला दिया है सतलज, उसका नाम था पुराना शत्रुद्री, ठीक है। 54 का देखिए आपका गोमती, तो उसका नाम था गोमल। चिनाव का पयोश्रणी और व्यास का विपासा। तो यहाँ पे जो सी है आपका ये गलत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्या दिया है, भारत की ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन दिए है कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या एबीसी तीनों। 55 का जो सही आंसर क्या आपका एबीसी तीनों जाएगा। कावेरी, नर्मदा और ताप्ती तीनों ही नदियां जैसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम दिशा में कहाँ पे जाती है, आपका खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्या दिया है, द इंडियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन दिया है जमनाथ लाल बजाज द्वारा, भगत सिंह द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, या फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो 56 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह बुक लिखी गई है। क्वेश्चन देखते हैं 57। गीता रहस्य पुस्तक जिनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन दिया है विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर संत ज्ञानेश्वर। तो 57 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन देखते हैं 58। संसार में भारत के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक नेतृत्व आध्यात्म संपत्ति के कारण है, यह कथन है। तो ऑप्शन दिया है आंसर में आइंस्टीन ने, मैक्स मुलर ने, डेनियल हेनरी ने, या फिर प्रोफेसर लुई रिनाल्डो ने। तो 58 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, प्रोफेसर लुई रिनाल्डो ने यह कहा था कि संसार में भारत के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक नेतृत्व के और आध्यात्मिक संपत्ति के कारण है। क्वेश्चन देखते हैं 59। बालक खुशहाल चंद आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए थे। तो ऑप्शन दिया है स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी सच्चिदानंद, आनंद स्वामी, या फिर कल्याण देव महाराज। तो 59 के जो सही आंसर क्या जाएगा इसमें, आनंद स्वामी के नाम से क्या हुए थे, ये विख्यात हुए थे कौन, बालक खुशहाल चंद। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर 60 नंबर का, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे। ऑप्शन दिया है चरक, पतंजलि, व्यास, या फिर कणाद। तो 60 का सही आंसर क्या जाएगा आपका डी नंबर का है, जो कणाद जो थे वो कहते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे। क्वेश्चन देखते हैं लोग 61 नंबर का दिया है कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं, हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, यह कथन किसने कहा था। तो ऑप्शन दिया अरस्तु ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, या फिर मैंडलीफ ने। तो 61 का जो है बी नंबर का सही आंसर है, आइंस्टीन ने यह कहा था कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिनने हमें गिनना सिखाया था। क्वेश्चन देखते हैं 62 क्या दिया हुआ है, सर्जरी के प्रणेता थे। ऑप्शन दिया कणाद, नागार्जुन, चरक, या फिर सुश्रुत। तो सही आंसर क्या जाएगा 62 का आपका, 62 का जाएगा आपका सुश्रुत। ठीक है, जो सर्जरी के प्रणेता थे सुश्रुत थे। क्वेश्चन देखते हैं 63। देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन दिया हरिद्वार में, बनारस में, पटना में, या कुरुक्षेत्र में। तो 63 का सही आंसर क्या जाएगा, जो है हरिद्वार है, उसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन देखते हैं 64। सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन दिए हैं ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने, भारद्वाज ने, या फिर सुश्रुत ने। तो 64 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, जो ब्रह्मगुप्त थे उन्हें ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 65। वल्लभी विश्वविद्यालय था। ऑप्शन दिए बिहार में, राजस्थान में, कड़ियावाड़ या गुजरात में, जिसको होती है उत्तर प्रदेश में। 65 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, कड़ियावाड़ या गुजरात में था। कहाँ था, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर था, कड़ियावाड़ गुजरात में था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 66।
हरिसेन दरबारी कवि था। ऑप्शन दिया हर्षवर्धन का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का या फिर चंद्रगुप्त प्रथम का या फिर कनिष्क का। तो 66 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, ये समुद्रगुप्त के जो थे दरबारी थे, कवि दरबारी थे, हरिसेन दरबारी है ना, ये कवि थे किसके, समुद्रगुप्त के। क्वेश्चन देखते हैं 67 क्या दिया हुआ है, हमारी वसीयत और विरासत जिस युगम निसी की कृति है। ऑप्शन दिया है पंडित श्री राम शर्माचार्य, फिर दिया है महर्षि अरविंद, फिर दिया है महर्षि रमण या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो 67 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका, 67 का जाएगा आपका पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की क्या है ये, जो हमारी वसीयत और विरासत जिस युग निसी की है वो कृति है किसकी है, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर का, पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन दिया है रामचरितमानस की, गीता की, महाभारत की या शिव पुराण की, शिव महापुराण की। तो 68 का सही आंसर आएगा जो हमारा रामचरितमानस है, इसमें ही क्या है, भारत में पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 69 का दिया, देखिए विचित्र नाटक आत्मकथा है। ऑप्शन दिया है गुरु नानक देव की, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु अर्जुन देव की या फिर गुरु अंगद देव की। तो 69 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका, गुरु गोविंद सिंह जी की जो है क्या थी आत्मकथा है, उसका नाम है विचित्र नाटक। क्वेश्चन देखते हैं 70, रस्किन की कृति अनटू दिस लॉस्ट ने गांधी जी को अभिभूत किया, गुजराती में उसका अनुवाद जिस नाम से हुआ था उसका। ऑप्शन दिया सत्याग्रह, सर्वोदय, सत्संग, संकल्प या फिर दास्ता मुक्ति। तो 70 का जो है आपका जाएगा क्या जाएगा, बी जाएगा, क्या जाएगा सर्वोदय। ठीक है, ये जो है एक हिंदी अनुवाद में कौन सी बुक का था, हिंदी गुजराती अनुवाद अनटू दिस लॉस्ट। क्वेश्चन देखते हैं 71, पुस्तकों से प्रेम ईश्वर के राज्य में पुस्तकों से प्रेम ईश्वर के राज्य में पहुंचने का विमान कथन है किसका। आपको बताना अरस्तु का, प्लूटो का, सुकरात का या दार्शनिक एमर्सन का। तो 71 का सही कहेगा दार्शनिक एमर्सन ने क्या कहा था कि जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों से प्रेम ईश्वर के राज्य में पहुंचने का एक विमान है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 72 क्या दिया है, ग्रंथ रहित कमरा आत्मा रहित देह के समान है, यह कथन किसका था। ठीक है, तो ऑप्शन दिए है सिरसो का था, गोरकी का था या फिर पुस्तकिन का था या फिर एडम स्मिथ का था। तो 72 का सही आंसर जाएगा जो सिरसो ने क्या कहा था, ग्रंथ रहित कमरा जो है आत्मा रहित देह का के समान है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 73 का दिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में माओरी जाति के लोगों का शुभ प्रतीक है। ऑप्शन दिया है कमल पुष्प, स्वास्तिक, क्रॉस या फिर चक्र। तो 73 का सही आंसर जाएगा जो स्वास्तिक है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में माओरी जाति के लोग हैं उनका ये शुभ प्रतीक है। ठीक है, स्वास्तिक जैसे हमारे इंडिया लोगों का, इंडिया में हिंदू लोगों का स्वास्थ्य प्रतीक है, वैसे ही वहां पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में माओरी जाति के लोगों के लिए शुभ प्रतीक है स्वास्तिक। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 74, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख रचनाएं हैं। ऑप्शन दिया है दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चीद रानी या फिर एबीसी तीनों। तो क्या जाएगा आपका एबीसी तीनों जाएंगे, मतलब तीनों ही जो कृतियां हैं वो किसकी हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 75 का दिया है, जिस चीज की आवश्यकता नहीं हो उसको उपयोग हिंसा है, यह कथन है। ऑप्शन दिया था किसके, विनोबा भावे का, राजा राम मोहन राय का, गांधी जी का या महात्मा ज्योतिराव फुले का। तो 75 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, गांधी जी का कथन यह है कि जिस चीज की आवश्यकता नहीं हो उसको उपयोग या उसका उपयोग हिंसा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 76, मुझे भारत ही नहीं संसार भर के गरीबों से सहानुभूति है, मुझे उन्हें हार्दिक प्रेम है, यह भावना थी किसकी थी। ऑप्शन दिया आपका डॉक्टर संपूर्णानंद की, लाल बहादुर शास्त्री की, मदन मोहन मालवीय की या फिर सुभाष चंद्र बोस की। तो 76 का सही आंसर क्या जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी की क्या था, एक भावना थी कि मुझे भारत ही नहीं संसार भर के गरीबों से सहानुभूति है, मुझे उनसे हार्दिक प्रेम है। किसने कहा था, ये मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। क्वेश्चन देखते हैं 77, हमें सदैव सत्य ही बोलना चाहिए क्योंकि सत्य बोलना वाला होता है। ऑप्शन दिया आत्मविश्वासी, निर्भीक या तेजस्वी। तो तीनों जाएंगे अपने एबीसी तीनों जाएंगे, इसमें क्या जाएंगे तीनों कि वह जो सत्य बोलता है वो क्या होता है आपका तेजस्वी भी होता है। ठीक है, तेजस्वी के साथ साथ क्या होता है वो आपका आत्मविश्वासी भी होता है और निर्भीक भी होता है। क्वेश्चन देखते हैं 78, ज्ञानेश्वरी के रचनाकार थे। ऑप्शन दिया है समर्थ रामदास, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकोजी या फिर संत तुकाराम। तो 78 का जो सही आंसर क्या जाएगा आपका, संत ज्ञानेश्वर जो थे क्या थे, ज्ञानेश्वरी के रचनाकार थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 79, राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया है आपका औद्योगिक विकास के लिए, कृषि क्रांति के लिए, शौर्य त्याग बलिदान के लिए या फिर श्वेत क्रांति के लिए। तो 79 का जो सही आंसर क्या जाएगा आपका, सी जाएगा, क्या जाएगा शौर्य त्याग और बलिदान के लिए जो राजस्थान राज्य है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 80 क्या दिया है, जिससे मानव जीवन का सच्चा मित्र एवं आत्मा का भोजन कहा गया है। उसे ऑप्शन में दिया है ऐश्वर्य, श्रम निष्ठा, स्वाध्याय या वाणी संयम। तो 80 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, ये सी जाएगा स्वाध्याय। ठीक है, 80 का आपका सी जाएगा स्वाध्याय जो होता है वो मानव जीवन का सच्चा मित्र एवं आत्मा का भोजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 81, जिसे अपनाकर व्यक्ति पशुता से ऊपर उठ सकता है उसे क्या है। ऑप्शन दिए हैं विद्या संपन्न होकर, सद्गुणों की वृद्धि से, पर्याप्त धन साधनों से या फिर ए बी दोनों। तो आपका जगह ए बी दोनों, मतलब विद्या संपन्न होकर और सद्गुणों से की वृद्धि करके पशु जो है व्यक्ति जो है पशुओं से ऊपर उठ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 82 क्या दिया है,
पाचन तंत्र हेतु जो प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है, तो ऑप्शन दिया है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम या तीनों। तो पाचन तंत्र हेतु क्या है, तीनों ही जो आपके क्या है, सॉरी इसमें जाएगा आपका 82 का कपालभाति प्राणायाम जो जाएगा पाचन तंत्र को अत्यंत लाभकारी है, ये पाचन तंत्र कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 83, वेदांत दर्शन का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, इसके परिचयिता है। ठीक है, जो वेदांत दर्शन है उसकी जो प्राचीनतम ग्रंथ क्या नाम है उसका, ब्रह्मसूत्र है। उसकी रचयिता कौन थे, तो ऑप्शन दिया है आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामार्जुन या फिर मुनिबा दनायाण। ठीक है, तो आपका 83 कर दिया जाएगा, आपका यही आ जाएगा डी नंबर का बादरायण। ठीक है, यहाँ पर नाम इसको याद रख लेना कि जो वेदांत दर्शन के प्राचीनतम जो ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र उसके रचयिता थे। क्वेश्चन देखते हैं 84 क्या है, आदि शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में प्रस्थायंत्री के अंतर्गत जिन ग्रंथों का भाष्य किया, तो ऑप्शन दिया है ब्रह्मसूत्र, प्रमुख उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता या फिर एबीसी तीनों। तो 84 को क्या जाएगा आपका एबीसी तीनों जाएगा, ब्रह्मसूत्र का भी, प्रमुख उपनिषद का भी और श्रीमद् भागवत गीता का भी इन्होंने क्या किया था, इनको भाष्य किया था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 85 का दिया हुआ, देखिए संत ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचना है, तो ऑप्शन में क्या दिया है ज्ञानेश्वरी, गीता अमृतानुभव, योग वासिष्ठ टीका और एबीसी तीनों। तो 85 का जो है आपका तीनों ही आ जाएंगी, जो किनकी है, संत ज्ञानेश्वर जी की प्रमुख रचना है, ज्ञानेश्वरी भी है, गीता अमृतानुभव है और योग वासिष्ठ टीका। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 86, पश्चिमी जगत को पहली बार जिन सन्यासियों ने वेदांत और आध्यात्म से परिचित कराया था, उसके ऑप्शन दिए हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी श्रद्धानंद या फिर एबी दोनों। तो आपका 86 का क्या जाएगा, आपका डी आ जाएगा कि जो स्वामी विवेकानंद थे और स्वामी रामतीर्थ थे, उनने पश्चिमी जगत को पहली बार जिन सन्यासियों ने वेदांत और आध्यात्म से परिचित कराया था वो कौन थे, आपके स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 87, पश्चिम को जिन विद्यार्थियों को विकसित करने का अभिमान है वस्तुतः वे भारत से ही वहां गई, यह कथन है। ऑप्शन दिया है मैक्स मुलर का, डीओ ब्राउन का, डेल मेयर का जो इंडियन रिव्यू है और कर्नल स्लीमेन का। तो 87 का जो है आपका डेल मेयर का जो कि इंडियन रिव्यू है उनने ही कहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 88, विश्व विजयी सिकंदर भारत के कोपिनधारी साधु से पराजित हो गया था, कथन है मैगजीन्स का, चाणक्य का, प्रोफेसर विलियम का या फिर कर्नल स्लीमेन का। तो 88 का सही आंसर का मैगजीन्स जो मैगस्थनीज थे उनका कहना था कि विश्व विजयी सिकंदर भारत के कोपिनधारी साधु से पराजित हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 89, तुलसी का पौधा सूर्य की उष्णता के हानिकारक तत्वों को जिसकी उपस्थिति होने से रोक लेता है, तो आपका ऑप्शन दिया है ओजोन परत के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, धूल कणों के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो 89 का क्या जाएगा ओजोन परत के कारण। तुलसी का जो पौधा है सूर्य की उष्णता की हानिकारक तत्वों को जिनकी उपस्थिति को रोक लेता है ओजोन परत के कारण। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 90 क्या है, चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर तेलंगाना में। तो 90 का सही आंसर है जो कर्नाटक है उसमें चंदन के वृक्ष हैं सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 91, सूती ही नहीं ऊनी और रेशमी वस्त्रों के कला विकास में भारत चिरकाल से अग्रणी रहा है, यह कथन किसका था? तो ऑप्शन दिए कर्नल स्लीमेन का, मार्को पोलो का, सर टॉमस रो का या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स का। तो क्या जाएगा आपका 91 का जो है सी नंबर का जाएगा कि सर टॉमस ने रोका था कथन की सूती ही नहीं ऊनी और रेशमी वस्त्रों के कला विकास में भारत चिरकाल से अग्रणी रहा है। क्वेश्चन देखते हैं 92, भारत को सभ्यता की जन्मस्थली जिस विद्वान ने कहा है। ऑप्शन दिया है वैन सॉन्ग ने, मैडम क्यूरी ने, लॉर्ड क्वाइन ने या फिर केट जॉस जेनी ने। तो 92 का सही आंसर क्या जाएगा आपका केट जॉस जेनी ने क्या कहा है, भारत को सभ्यता की जन्मस्थली कहा है। क्वेश्चन देखते हैं 93, भारतवासियों को सौम्य, सुशील एवं परोपकारी जिस विदेशी विद्वान ने बताया है, उसका ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए लॉर्ड वेंटिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, पॉल ब्रांड ने या फिर एल सिस्टर ने। तो क्या जाएगा 93 का जाएगा आपका बी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये कहा है कि जो भारतवासी है बहुत ही सौम्य हैं, सुशील हैं और परोपकारी हैं। क्वेश्चन देखते हैं 94, तेलुगु भाषा में लगभग कितने प्रसिद्ध शब्द संस्कृत के हैं? ऑप्शन दिए 60%, 80%, 50% या फिर 100%। 94 का जाएगा आपका 80%। 80% जो है संस्कृत शब्द काय में ही तेलुगु भाषा में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 95, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, नागावली प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन दिया है हरियाणा की, राजस्थान की, उत्तराखंड की या फिर आंध्र प्रदेश की। तो गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, नागावली प्रमुख नदियां कहां की हैं? 95 का हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 96, चेन्नई जिस महर्षि की कर्मभूमि रही है। तो ऑप्शन में क्या दिया है देखिए आपके महर्षि अगस्त की, महर्षि जमदग्नि की, महर्षि पतंजलि की या फिर महर्षि वाल्मीकि की। तो क्या जाएगा इसमें महर्षि अगस्त की जो है चेन्नई क्या है, चेन्नई जो है कर्मभूमि रही है। क्वेश्चन देखते हैं 97, कर्नाटक नाम का अद्भुत या उद्भव कुरुनाडु से हुआ है जिसका अर्थ होता है सागर तट, भव्य उच्च भूमि, तटीय मैदान या फिर मरुस्थल। तो 97 का क्या जाएगा आपका बी आ जाएगा भव्य उच्च भूमि आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन देखते हैं 98 लौह पुरुष के नाम से जाने वाले कौन थे? तो आपको ऑप्शन में दिया है विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो क्या जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष या फिर आयरन मैन कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 99 सुई की नोक या छेद में से ऊंट निकल जाए लेकिन संपन्नों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता, या फिर संपन्नों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता, कथन किसका था? तो ऑप्शन दिया है ईसा मसीह का, महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का या फिर गुरु नानक देव का। तो 99 का जो है सही आंसर क्या जाएगा आपका? ईसा मसीह ने कहा था कि सुई की नोक या छेद में से ऊंट निकल जाएगा लेकिन संपन्नों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 100 का दिया हुआ है इस्लाम का विश्वास है। ऑप्शन दिया है मूर्ति पूजा में, द्वैतवाद में, बहुवेदवाद में या फिर एकेश्वरवाद में। तो 100 का क्या है आपका? एकेश्वरवाद में इनका क्या है, किसका है? इस्लाम का विश्वास है। ठीक है, चलिए इस तरह से आपके हमने 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 10 के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 50 और क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एग्जाम के लिए। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपके कोर्स से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।